गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पार्ट 2 का यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है गाइड टूरिस्ट ऑन डेजर्ट टूर्स। इस पीपीटी में हम डेजर्ट टूरिज्म इन इंडिया के ऊपर बात करेंगे। स्पेसिफिकली इंडिया में डेजर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशंस कौन सी हैं, उसके टूरिज्म प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डेजर्ट क्या होता है? A desert is a dry, hot and sandy stretch of land with very little vegetation. डेजर्ट यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान एक ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो कि बहुत ही गर्म और सूखा होता है, जिस कारण यहाँ पर किसी भी तरह की वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती। इट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। ये रेगिस्तान सूखे और गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश या तो बहुत कम होती है और कुछ क्षेत्रों में तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। द 4 मेन टाइप्स ऑफ डेजर्ट इंक्लूड। रेगिस्तान मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट मतलब ऐसे मरुस्थल, ऐसे रेगिस्तान जो कि साल भर बहुत ही गर्म और सूखे रहते हैं। यहाँ पर साल भर बारिश होती ही नहीं, जिस कारण ये बहुत ही गर्म और सूखे होते हैं। दूसरा है सेमी एरिड डेजर्ट। सेमी एरिड डेजर्ट जो हैं, यहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती है, जैसे कि मॉनसून में ये डेजर्ट थोड़ी सी रेनफॉल रिसीव करते हैं और यही कारण है कि ये हॉट एंड ड्राई डेजर्ट के कंपैरिजन में थोड़े से ठंडे होते हैं। तीसरा है कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट ऐसे डेजर्ट हैं जहाँ पे लैंड का एक पार्ट, ज़मीन का एक हिस्सा पानी या वाटर बॉडी से जाकर मिलता है, वो कोस्टल डेजर्ट्स फॉर्म करते हैं। लास्ट है हमारा कोल्ड डेजर्ट। ठंडे डेजर्ट जो कि माउंटेन या प्लेटोज़ में पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ही एक्सट्रीम होती है, बहुत ठंडी होती है, क्योंकि सर्दियों में ये जो क्षेत्र हैं बर्फ़ से ढके रहते हैं और समर्स में यहाँ पर गर्मी होती है। इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोल्ड डेजर्ट आप लेह लद्दाख में देख सकते हैं। अब आता है डेजर्ट टूरिज्म। The phrase desert tourism refers to a diversity of products, experiences, and environments. There is no clear single desert tourism market, rather, a collection of markets which are characterized by their small scale and complex interactions with natural, social, and cultural environments. डेज़र्ट टूरिज़्म की स्पेसिफिक कोई भी डेफिनेशन नहीं है। डेज़र्ट टूरिज़्म जो है वो सेट ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट से बनता है। किसी भी जगह का, किसी भी रेगिस्तान का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का फ्लोरा एंड फोना, वहाँ के ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ों को मिला के हम जो टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम डेज़र्ट टूरिज़्म के रूप में टूरिस्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और डेज़र्ट टूरिज़्म जैसी टर्मिनोलॉजी उसको हम दे सकते हैं। फिर आता है डेजर्ट टूरिज्म प्रोडक्ट। अगर कोई टूरिस्ट डेजर्ट में जा रहा है तो उसे वहाँ पे करने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं? सबसे पहले वो जाकर कैमल सफारी कर सकता है, ऊँट की बैक पर बैठ के सैंड ड्यून्स में जाके राइड्स एंजॉय कर सकते हैं, जीप सफारी कर सकते हैं या फिर बाइक राइड्स पे जा सकते हैं, जिन्हें हम डेजर्ट बाइक्स भी कहते हैं। डेजर्ट कैंप्स, बहुत सारी कैंप साइट्स ऐसी हैं जो कि बॉनफायर या कोई कल्चरल इवनिंग्स होस्ट करती हैं। वहाँ पे जाके आप वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड एंजॉय कर सकते हैं। हॉट एयर बलूनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एयर में ही, हॉट एयर बलून में ही ब्रेकफास्ट या लंच सर्व होता है। और इसके साथ साथ आप बहुत सी कल्चरल इवनिंग्स, नाइट स्टे भी कैंप साइट्स पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट टूरिज्म इन इंडिया। Deserts in India are mainly spread over the states of Rajasthan and southern portion of Punjab, Haryana and Gujarat. भारत में जो मुख्यतः रेगिस्तान के लिए जो राज्य फेमस है वो है राजस्थान, पर इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात का कुछ हिस्सा भी डेजर्ट है। और गुजरात में तो रन ऑफ कच्छ है जो कि एक बहुत ही अच्छी डेजर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन है। राजस्थान का जैसलमेर, जोधपुर भी बहुत ही अपकमिंग और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड डेजर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं इंडिया की, जो कि इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा विजिट की जाती हैं। थार डेजर्ट भी वो भी इंडिया में ही है और इंडिया में आने वाला जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इस डेजर्ट को विजिट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जाके आपको ऑथेंटिक ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट।
किस तरह का क्लाइमेट होता है रेगिस्तान में? डेजर्ट रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। जैसे कि हमने पहले भी बात किया है कि जो रेगिस्तान है यहाँ पे बारिश या तो बहुत कम होती है और कुछ क्षेत्रों में तो होती ही नहीं। जो कोल्ड डेजर्ट है वो बहुत ही ठंडे होते हैं, जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस में जाता है और इनकी सर्दियाँ बहुत हार्श होती है। ये डेजर्ट पूरा टाइम बर्फ़ में ढके रहते हैं। तो दोनों ही केसेस में कोल्ड या हॉट डेजर्ट में वेदर या क्लाइमेट कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम है, या तो बहुत गर्म है या फिर बहुत ठंडा है। इसीलिए यहाँ पे जाने के लिए टूरिस्ट को एक पर्टिकुलर सीज़न चूज़ करना होता है ताकि वो जाके यहाँ के टूरिज़्म प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सके। अब जब हम किसी डेज़र्ट टूरिज़्म डेस्टिनेशन पर जाते हैं या किसी टूरिस्ट को डेज़र्ट टूरिज़्म डेस्टिनेशन पर भेजते हैं, तो हम उन्हें एक लिस्ट ऑफ थिंग्स देते हैं कि उन्हें अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि रेगिस्तान में उन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी और अगर उन्हें किसी बेसिक चीज़ की ज़रूरत पड़गी तो वो चीज़ उनके पास अवेलेबल हो, उनके खुद के पास वो चीज़ साथ में ली गई हो। पहला है वाटर एंड फूड, क्योंकि रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो इसलिए हमेशा हम सजेस्ट करते हैं टूरिस्ट को कि वो पानी की एक्स्ट्रा बॉटल्स लेके जाए, थोड़ा सा फूड या स्नैक्स एक्स्ट्रा रखे। सन ग्लासेस ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है सन रेज़ सैंड से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आता है तो आपको दिखता नहीं, इसलिए आप सन ग्लासेस लेकर जाएं। सनस्क्रीन सनबर्न से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आपकी स्किन को जला सकती हैं, तो सनस्क्रीन हमेशा कैरी करें। कंफर्टेबल शूज़, रेत में चलना आसान नहीं होता, तो कभी भी हाई हील्स या चप्पल पहन के ना जाएं। एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ शू जिसमें आपका पैर भी सेफ रहे, इस तरह का कोई शू का पेयर लेके जाएं ताकि आपको डेजर्ट में अंदर कोई दिक्कत ना आए चलने में। मैप एंड कंपास आप लेके जा सकते हैं डायरेक्शंस देखने के लिए। एक बेसिक छोटी फर्स्ट एड किट, अगर कोई छोटा मोटा कट लग जाता है, कोई बेसिक मेडिकेशन है जो आप लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हमेशा साथ लेकर जाएं। अगर आपने रात को डेजर्ट में रुकने का सोचा है, आप किसी कैंप साइट पर रुक रहे हैं, तो हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि एक टॉर्च भी आप अपने साथ रखें। नेक्स्ट है डेजर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। इंडिया में किन किन जगहों पर डेजर्ट में टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, वो है राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का कौन सा पार्ट है? जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर ऐसी डेस्टिनेशंस है जहाँ पे आप डेजर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, जहाँ आप रण महोत्सव देखने या रण उत्सव देखने के लिए जा सकते हैं। Thar Desert. The Thar Desert, also known as the Great Indian Desert. थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस डेजर्ट का 85% जो है लैंड वो इंडिया में है और रिमेनिंग 15% पाकिस्तान में पड़ता है। थार डेजर्ट की जो पहली सिटी है और जो सबसे ज़्यादा फेमस सिटी है वो है जैसलमेर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी। Jaisalmer is bathed in the shades of the sand and is famous for the Jaisalmer fort and gorgeous sand dunes. जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो भी यहाँ पे घर बने हैं या जो भी इमारतें हैं, फोर्ट्स हैं, वो येलो सैंडस्टोन से बने हैं और साथ में ही जो सैंड ड्यून्स हैं उनका कलर भी येलो है, तो जो इसको एक गोल्डन टिंट देता है, जिसकी वजह से इस सिटी को गोल्डन सिटी कहा जाता है। जैसलमेर अपने किलों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट इन जैसलमेर के किलों को देखने के लिए पूरी साल यहाँ पर आता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़, आप जैसलमेर में किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? आप ओवरनाइट स्टे ले सकते हैं डेजर्ट कैंप में, जो कि आपको पहले बुक करने होते हैं। आप वहाँ जाके ओवरनाइट अकोमोडेशन ले सकते हैं, बॉनफायर एंजॉय कर सकते हैं, कल्चरल नाइट्स एंजॉय कर सकते हैं, ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल फूड, इस तरह की सारी चीज़ें आपको कैंप साइट पर मिलेंगी। आप पैरासेलिंग कर सकते हैं थार डेजर्ट में, या फिर सनराइज़ और सनसेट का व्यू भी थार डेजर्ट में जाके देख सकते हैं। कैमल राइड ले सकते हैं और यहाँ की ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस, कल्चरल परफॉर्मेंसेस को आप इंजॉय कर सकते हैं। जो थार डेजर्ट है ये जैसलमेर से 45 किलोमीटर्स अंदर आपको जाना होता है मेन सिटी से, वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। जैसलमेर की एक और बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, वो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। ये किस तरह का फेस्टिवल है जो कि हर साल होता है फरवरी मंथ में
ये फेस्टिवल होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ महीना, और ये जो फेस्टिवल है 2 दिनों तक चलता है। यहाँ पर भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्शंस ऑफ दिस फेस्टिवल मेनली यहाँ पे टर्बन टाइंग एंड लॉन्गेस्ट मुस्टैच कॉम्पिटिशन, पगड़ी बांधने का कॉम्पिटिशन और सबसे लंबी मूछें किसकी हैं, इस तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं। घूमर डांस जो यहाँ का ट्रेडिशनल फॉर्म है वो देखने को मिलता है। कैमल पोलो मैच भी आप इस फेस्टिवल में देख सकते हैं। और अगर आपने शॉपिंग करनी है, ऑथेंटिक राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट खरीदना है, तो आपको इस जगह पे राजस्थानी कैमल लेदर से बना पर्स, हैंडबैग्स, राजस्थानी जुत्ती, राजस्थानी सूट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थानी फूड भी आप यहाँ पे हर तरह का ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं इस फेस्टिवल की। डांस फॉर्म है, कैमल राइड्स हैं, मुस्टैच कॉम्पिटिशन, ये सारा। नेक्स्ट सिटी जो फेमस है थार डेजर्ट में वो है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि पीछे आपको जो घर हैं वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ओल्ड सिटी है जोधपुर की, वहाँ पे घरों को बनाने का स्टाइल भी सिमिलर था और उसमें जो पेंट है, जो कलर करते थे लोग, वो ब्लू कलर था, जिसने इसे नाम दिया ब्लू सिटी का। इसके साथ साथ जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है सन सिटी के नाम से? क्योंकि साल भर यहाँ पे वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है, सनी रहता है, तो इस वजह से इसे सनी सिटी का नाम भी दिया गया है, सन सिटी। नेक्स्ट है रण महोत्सव। रण महोत्सव रन ऑफ कच्छ में है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये एक काफ़ी लंबा चलने वाला उत्सव है जहाँ पर आप गुजरात का कल्चर, म्यूज़िक, डांस फॉर्म को देख सकते हैं। गुजरात टूरिज़्म द्वारा इस रण महोत्सव या रण उत्सव को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि देश भर से और विदेश से भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और गुजरात के कल्चर को जाने। इस साल जो ये फेस्टिवल है वो 1 नवंबर से शुरू होगा और 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। तो आप देख सकते हैं इस फेस्टिवल का ड्यूरेशन कितना लंबा है। तो इस टाइम पे यहाँ पे मौसम भी प्लेजेंट रहता है नवंबर से मार्च तक। तो आप यहाँ पे जाके गुजराती कल्चर को पूरी तरह से देख सकते हैं। डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, ये सब कुछ यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और टूरिस्ट काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट तरह का एक फेस्टिवल होता है। अब लास्ट जो स्लाइड है हमारी वो है बेस्ट टाइम टू विज़िट। किसी भी जगह को विज़िट करने का, किसी भी डेस्टिनेशन को विज़िट करने का हमेशा एक बेस्ट टाइम होता है। कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे एक पीक सीज़न होगा, एक लीन सीज़न आएगा। पीक सीज़न मतलब जब उस डेस्टिनेशन में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, वो उस जगह का पीक सीज़न हुआ। और लीन सीज़न मतलब एक ऐसा सीज़न जबकि उसी जगह पे टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गोवा। हम गोवा कब जाना चाहेंगे? जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, हम बीच पे जाके एंजॉय कर सकें। तो गोवा का जो सीज़न है, पीक सीज़न, बेस्ट टाइम टू विज़िट, वो है न्यू ईयर और क्रिसमस के आसपास। वही गोवा का लीन सीज़न आपका आया समर्स में, जब वहाँ पे मॉनसून होगा या ह्यूमिडिटी होगी तो टूरिस्ट वहाँ नहीं जाना चाहेगा। वैसे ही डेजर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए पीक सीज़न या लीन सीज़न क्या हुआ, बेस्ट सीज़न क्या हुआ? बेस्ट सीज़न वहाँ पे जाने के लिए तब होगा जब उस जगह पे ठंडक होगी। अगर हम इंडियन डेजर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करें तो इंडियन टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेस्ट टाइम टू विज़िट है अक्टूबर टू मिड मार्च, क्योंकि अक्टूबर में मॉनसून पूरी तरह से जा चुका होता है और सर्दियाँ आने वाली होती है, तो रेत बहुत गर्म नहीं होती। आप इन जगहों पे जाएंगे तो आप बाहर डेजर्ट में जा सकते हैं और इस जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही अगर आप गर्मी में गए, दैट इज़ अप्रैल टू जून, तो बहुत गर्मी होगी और आप कहीं भी होटल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और किसी भी तरह की जगह या डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मानसून में जाते हैं जुलाई टू सितंबर, तब बारिशें हो रही होंगी, तब भी आपकी बहुत सारी अट्रैक्शंस छूट जाएंगी और आपका जाना जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो बेस्ट टाइम टू विजिट इंडियन डेजर्ट डेस्टिनेशन इज़ अक्टूबर टू मिड मार्च। आई होप इस पीपीटी के थ्रू आपको इंडियन डेजर्ट टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।